आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन लोगों ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग को कचरे का डिब्बा बना दिया है। कचरे का डिब्बा। उनके इस तत्व ज्ञान को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। एक तरफ तो सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर और इन सब के पीछे आंखों पर काली पट्टी बांधकर चलने वाली लाखों की संगत दुनिया में ये प्रचार करती है, ये प्रसार करती है कि हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी कैंसर को भी अपनी भक्ति से, अपने मंत्रों से, अपने आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं। कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, अगर आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लोगे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। और इसमें कोई संशय नहीं था भाई और बहनों। सतगुरु रामपाल जी भगवान वो परम शक्ति है, वो परमात्मा है जो मुर्दे को जिंदा चुटकी में कर सकते हैं। चुटकी में। ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई आश्चर्य चकित करने वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ये स्वयं अल्लाह अकबर है, परमात्मा है। ये कुछ भी कर सकते हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। कुछ भी कर सकता है परमात्मा। पल में राई को पहाड़, पहाड़ को राई कर दे। और हजारों के कैंसर ठीक किए परमात्मा ने। जो लोग हॉस्पिटल से दुखी हो चुके थे, पैसा बर्बाद कर चुके थे, दवाइयां खा खा के मरने की स्थिति में आ गए थे, लास्ट स्टेज पर, उस समय सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेते ही उनका कैंसर छू मंत्र, उनकी भक्ति धीरे धीरे करने से छू मंत्र, वो दवाइयां नाम दीक्षा लेते ही लोगों ने वो कचरे के डिब्बे में डाल दी, डस्टबिन में डाल दी वो दवाइयां। एक टेबलेट तक नहीं खाते थे लोग जो कैंसर की लास्ट स्टेज में थे। आज वो लोग भली भांति अपना काम धंधा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है, परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा केवल उनके लिए है जो इनको समझता है, जो इनके ज्ञान को समझा है, उसके लिए ये परमात्मा है। तो आज इन लोगों ने क्या कर दिया, उसी परमात्मा का नाम ये धीरे धीरे मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि इन्होंने हरियाणा के गांव धनाना में 60-70 एकड़ में इन्होंने एक आश्रम बना दिया, मनमुखी रूप से, कोई आदेश नहीं, गुरु जी के ज्ञान आधार से, कहीं कोई मेल नहीं खाता। और अपना बढ़िया इन्होंने उस धनाना धाम में अपना धंधा शुरू कर दिया। धनाना धाम को धंधा धाम बना लिया। और अब इन्होंने क्या किया, वहां पर परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध काल प्रेरणा से, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है, सब उल्टे कुकर्म ही करेंगे, सबकी बुद्धि पे काल बैठा हुआ उन आश्रमों में। अब इन्होंने धनाना आश्रम में 2 से 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल, आश्रम में हॉस्पिटल। क्या संदेशा दे रहे हैं ये लोग दुनिया को? क्या आज से पहले कभी आपने सुना संत रामपाल जी के किसी भी आश्रम में कोई हॉस्पिटल हो, या संत रामपाल जी ने अपने किसी भी भगत को अपने आश्रम में हॉस्पिटल में एडमिट किया हो कि बेटा थोड़े दिन तू हॉस्पिटल की सेवा ले ले, गोली गाली फाकता रहे, इंजेक्शन लगवा ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा? संत रामपाल जी ने तो लोगों की गोली दवाई फिकवाई है कचरे के डब्बे में कि फेंक दे इनको, खाते खाते भी अगर लाभ नहीं हो रहा तो। और ये मर्यादा निभा और ये नाम ले और घोड़े की तरह हो जाएगा, और घोड़े की तरह उछलने लगे फिर वो। आज इन्होंने उसी परम संत के नाम से पहले तो फर्जी आश्रम खोला, और उसके बाद उस फर्जी आश्रम में इन्होंने और तो बहुत सारे कुकर्म किए हैं, दास आपको दिखाता रहता है समय समय पर। अब इन्होंने 2 से 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर दिया है। पहले आपको दिखाता हूं वीडियो, जो कि धनाना आश्रम से हॉस्पिटल का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो पिलर जो भरे जा रहे हैं, भगत लोग वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, बेगार कर रहे हैं। तो वहीं से एक भगत ने अपना वीडियो बनाकर डाला है, दास आपको दिखाना चाहेगा, ताकि आपको यकीन हो कि भाई हाँ पवनदास भगत जी जो कह रहे हैं वो सही है। साहब यहाँ पर गुरु जी के आश्रम में
नई जगह पर एक हॉस्पिटल का काम चल रहा है, जहाँ यहाँ पर बुद्ध भगत जी कारीगर लगा हुआ है। यहाँ पर रेंटर भर रहे हैं भगत लोग। साहब भक्तों, जय बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। पिल्लर सेवा कर रहे हैं भगत लोग। धनाना धाम में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहाँ पर चारों तरफ ये पिल्लर खड़े किए गए और ये अभी फर्मे लगा के पिल्लर खड़े कर रहे हैं, भर रहे हैं इनको। फिर इनकी चिनाई चालू की जाएगी। भगत जी साथ साहेब जय बंदी छोड़ की। एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। इसकी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। दूर दूर से भगत लोग, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से बहुत से भगत लोग यहाँ पर सेवा देने के लिए आ रहे हैं। तो ये है परमात्मा की लीला, बहुत तगड़ी, जो कोई नहीं जाता, कोई नहीं जानता परमात्मा की लीला को। परमात्मा की लीला यहाँ पर चारों तरफ बस धनाना धाम, चारों तरफ आश्रम आश्रम बनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक की बात है कि परमात्मा की लीला कोई नहीं समझ। तुम नहीं समझ रहे इसलिए तो बेकार कर रहे हो। परमात्मा की लीला नहीं समझ पा रहे इसलिए तो मजदूरी कर रहे हो। इसलिए तो अपना अनमोल समय और अपने श्वासें तुम बर्बाद कर रहे हो इन लोगों के चक्करों में आके। ये हालत है भाई और बहनों इनकी। ये दुनिया को एक संदेशा देना चाहते हैं ये हॉस्पिटल बनाकर आश्रम के अंदर, कि अब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में वो शक्ति नहीं रही। अब संत रामपाल जी के उन मंत्रों में वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो कैंसर को ठीक कर दे, कोई रोग ठीक कर दे। इसलिए अब हमने उसी आश्रम में एक हॉस्पिटल बना दिया है। हम मतलब जाने नहीं देंगे आने वालों को, बलि का बकरा बना के छोड़ेंगे। अगर सत्संग सुनने आएगा और ज्योति पाठ का पैसा नहीं देगा, दान पात्र में दान नहीं डालेगा, तो वहीं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे वहीं उसको हॉस्पिटल में पटकेंगे उसको। मतलब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है भाई और बहनों, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट, 0/0। कॉमन सेंस भी नहीं छोड़ी काल में, कॉमन सेंस भी। अरे वो सतलोक का राजा सतगुरु रामपाल जी, अरे वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद, वो तबीबों का तबीब, रोज नित्य नियम करते हो। सबसे लास्ट में नित्य नियम के लास्ट की वाणी क्या है? दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तबीब यानी वैद, दास गरीब, तबीब सतगुरु यानी वैद भी सतगुरु ही है, और बंदी छोड़ कबीर है। और ये क्या कर रहे हैं देखो। अरे वो भगवान धरती पर दुनिया का ऑपरेशन कर करके या गोली दवाई खिला खिला के रोग ठीक करने आता है, या अपनी भक्ति से लोगों को स्वस्थ करता है। अरे वेदों में कहा गया कि परमात्मा मुर्दे को जिंदा कर देता है, जिसका अंग भंग हो चुका है उसको परमात्मा स्वस्थ कर देता है। परमात्मा किसी भी असाध्य रोग को चुटकियों में ठीक कर देता है। लेकिन वेदों में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो परमात्मा गोली दवाई देके ठीक करता है, या वो परमात्मा वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाके चीरा फाड़ा करके मुर्दे को जिंदा करता है। तो संत रामपाल जी वो परमात्मा है, वो अल्लाह है, जिसने बिना ऑपरेशन, बिना गोली दवाई, बिना मेडिसिन, बिना मेडिकल हजारों लाखों लोगों को रोग मुक्त किया है। जिस रोग के आगे डॉक्टरों ने, पीजीआई, एम्स, अपोलो, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारी बस की बात नहीं है, अब ये मरेगा। और उस व्यक्ति ने संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त किया और उसके बाद 1 रुपए की दवाई नहीं खाई, उसी दिन से छोड़ दिया। आज वो घोड़े की तरफ फुदकते हुए डोल रहे हैं। और उसी परम संत का नाम लेकर पहले तो फर्जी आश्रम बना दिया, धंधा खोल लिया, और अब उसी आश्रम में उसी परमात्मा के नाम से, संत रामपाल जी के नाम से दूसरा धंधा और खोल लिया, हॉस्पिटल और खोल रहे हैं। बताइए, अरे क्या संदेशा देंगे?
कल को तुम ले लेके पुस्तकें गांव गांव में जाओगे ना, लोग तुम्हारे जूते मारेंगे जब उनसे कहोगे ना तुम। जब तुम्हें कोई दिखाई देगा ऐसा कोई बीमार आदमी जो अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा होगा, कैंसर का, एड्स का रोगी, तुम कहोगे अरे चलो चलो हमारे गुरुजी से नाम ले लो, नाम लेते ठीक हो जाओगे। नाम लेते ही तुम्हें गोली दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस हमारे गुरुजी से नाम ले लो, नाम लेते ठीक हो जाएगी तुम्हारी कैंसर। अब वो व्यक्ति तुम्हें पकड़ के कहेगा अरे नालायक, अगर तेरा गुरुजी ठीक कैंसर करने वाला हो, तेरा गुरुजी अगर कैंसर ठीक करने वाला है, और अगर तेरे गुरुजी की भक्ति से ही अगर कैंसर ठीक होता है, तो तेरे गुरुजी ने आश्रम में हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है? ये दोगला काम क्यों? अगर तेरे गुरुजी में इतनी पावर है, तेरे गुरुजी की भक्ति में इतनी पावर है, जो तू इतना सीना चौड़ा करके बोल रहा है, तो तेरे गुरुजी ने आश्रम में हॉस्पिटल क्यों बनवा रखा फिर? क्या आवश्यकता पड़ गई हॉस्पिटल की? अरे गुरु तो अपनी भक्ति से ठीक करता है, अपने आशीर्वाद से ठीक करता है। तेरे गुरु ने तो खुद ही हॉस्पिटल खोल दिया और मुझे तू शिक्षा दे रहा है कि मेरे गुरुजी से नाम ले ले, तेरी कैंसर ठीक हो जाएगी। क्या जवाब दोगे आप लोग? क्या जवाब दोगे उस समय लोगों को? कुछ जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास में। सिर्फ एक तुम्हारे को रटा रटाया जवाब है, गुरुजी की लीला है, गुरुजी की लीला है, बस, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। देख लो भाई और बहनों किस कदर इन्होंने काल प्रेरणा से, क्योंकि काल जब एक बार किसी आत्मा को जकड़ लेता है ना, उसके बाद उसका मदारी वाला बंदर बना के छोड़ता है, डमरू पे नचाता उसको। तो संत रामपाल जी का ये कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब लोग काल की जकड़ में है भयंकर तरीके से। और जो जो कुकर्म इनसे काल करवाएगा संत की बदनामी करवाने के लिए, ये करेंगे, सहर्ष करेंगे। और जो मूर्ख संगत होगी वो इनका सहयोग देगी, और दोनों के कर्म फूटेंगे ढंग से। और आने वाले समय में, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है, सतलोक आश्रम जितने भी है देश विदेश में, और जितने भी लोग उन आश्रमों में जाते हैं, उन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इनके फर्जी नामदान सेंटरों पे जाते हैं, सबकी मर्यादा खंडित है। यानी सतलोक आश्रम की संगति करना ही मर्यादा तोड़ना है। तो आने वाले समय में जब इनके पाप कर्म उदय होंगे, धीरे धीरे इनके पुण्य कुकर्म करने से नष्ट होते जा रहे हैं, ये खुद बीमार पड़ेंगे भयंकर तरीके से, सारे के सारे। जैसे कोरोना में हजारों मर गए, कोरोना से हजारों भगत। अरे भगतों को तो कोरोना छू भी नहीं सकता, एक भी सत्सेवक को छुआ नहीं कोरोना ने, एक भी सत्सेवक को क्या होता है। और तुम्हारे को हजारों को ले गया कोरोना, हजारों को, सारनामियों को, शतनामियों को। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, क्योंकि इनके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद तो है नहीं, मर्यादा सबकी खंडित है, ये खुद बीमार पड़ेंगे, बीमारियां आएंगी आने वाले समय में, भयंकर भयंकर वायरस आएंगे। अब उस समय इन्होंने देखा कि हम बाहर कहां जाएंगे, फिर अपने आश्रम में बना लो हॉस्पिटल, यही अपना इलाज करवा लिया करेंगे। बाहर मरेंगे तो लोग कहेंगे देखो संत रामपाल जी के भगत मर रहे हैं, यही मर लेंगे नालायक हॉस्पिटल में, यही इनको दफना देंगे। एक शमशान घाट और खोल लेंगे थोड़े दिन में, ये हॉस्पिटल के पीछे एक शमशान घाट, एक मुर्दा घर और बनाएंगे थोड़े दिनों में। ये देखना भाई, जो मरेंगे, अब बाहर मरेगा तो बेइज्जती होगी कि देखो बाबा रामपाल के भगत मर रहे हैं। तो इन्होंने इस हिसाब से बनाया कि मरना होगा तो ये हॉस्पिटल में मर लेंगे, और पीछे चुपचाप उनको मशीन में डाल के, और नाम नाम सत्य है, सत्य बोला सतलोक है, वहीं चले जाएंगे सीधे सतलोक। ऐसा ज्ञान लेने के बाद हे परमात्मा, हे परमेश्वर, भाई और बहनों, अपनी किस्मत को हम जितना सराहे उतना कम है कि परमात्मा, हम भी आपके बच्चे, वो भी आपके बच्चे। आपने हमें अलग से कोई जो है कोचिंग नहीं दी, कोई स्पेशल जो है क्लासें नहीं दी, समान रूप से आपने ज्ञान दिया। हे परमात्मा, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर कैसे हो गया, इतनी बड़ी मेहर आपकी हमारे ऊपर कैसे होगी, साथ संगत वालों पे, सत्सेवकों पर। मालिक, आपके ज्ञान का दाना दाना समझ में आ गया, और ये 20-20 साल से आपकी भक्ति कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर बने बैठे हैं, इनको दंडवत प्रणाम तक करना नहीं आता। हॉस्पिटल में आश्रम का क्या काम? अरे हॉस्पिटल से महादुखी आदमी तो आश्रमों में आता है कि भगवान की भक्ति करेंगे, गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, रोग मिटेगा। और हॉस्पिटलों, आश्रमों में भी इन्होंने हॉस्पिटल ठोक दिए। क्यों आएगी दुनिया इनके आश्रमों में? वो आएगा जो मंद बुद्धि होगा, जो मूर्ख होगा।
सारे बेबुद्धि के कारण, परमात्मा की भक्ति विधान के विपरीत काम। और ये क्यों हो रहा है भाई और बहनों? बहुत बड़ा खेल है परमात्मा का। धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम इन्होंने बनवा दिया परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध। जाट आरक्षण में आरक्षण समिति को, भक्तों को उनके धरनों पर बैठा बैठा कर मर्यादा इन्होंने तोड़वाई। कभी 11 लाख, कभी 5 लाख, तो कभी 21 लाख का चंदा इन्होंने उन कुपात्रों को दिया, जाट आरक्षण वालों को। परमात्मा के विधान के विपरीत काम। रक्तदान ये करवा रहे, दे दान ये करवा रहे, और आगे चल के वो हॉस्पिटलें फिर उसको बेचती हैं। यानी आश्रमों से तो ले गए फ्री में, और हॉस्पिटल में जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए में 1 यूनिट मिलता है। 1 यूनिट हो गया बिजनेस, फूट गए कर्म। यानी आपके खून का बिजनेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुपात्रों को दान दिया है। अरे दान चाहे पैसे का हो चाहे रक्त का हो, दान दान ही होता है। और दान के लिए गुरुजी ने कहा कि दान केवल अपने गुरुदेव को दिया जाता है, सुपात्र को दिया जाता है। तो दे दिया उन कुपात्रों को दान, इन कुपात्रों के कहने पर, सतलोक आश्रम वालों के कहने पर। अब आपके खून का क्या होगा? बिजनेस, धंधा, फूट गए कर्म, गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध कर्म। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच इन्होंने करवाई, समर्थन किया, रैली में गए, 5 लाख रुपए नगद दी अजमेर में। अब वो कौन है? वो राजपूत करने से वाले कौन है? भंडारा करेंगे, भगत है वो। कोई दारू पिएगा, कोई बियर पिएगा, वो हुक्का पिएंगे, उल्टे काम करेंगे। फूट गए क्रम, गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध। जब भी इनके आश्रमों में समागम होता है, दांतों का कैंप ये लगाते हैं, आंखों की जांच का कैंप ये लगाते हैं। टोटल ज्ञान विरुद्ध काम। आज तक रिकॉर्ड है, संत रामपाल जी ने कभी अपने आश्रमों में या वैसे भी कभी कोई रक्तदान का कैंप, दे दान का कैंप, नेत्र जांच का कैंप, दांतों का कैंप कुछ नहीं लगवाया। फिर संत क्या करेगा? अरे संत की भक्ति कौन से दिन काम आएगी फिर? टोटल ज्ञान विरुद्ध काम। धनाना गांव में कबड्डी की प्रतियोगिता में 31,000 रुपए संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र ने जो है उसको टीम को दिए। यानी इसने खेलों को जो है बढ़ावा दिया, जबकि संत रामपाल जी तो ताश खेलने वालों के पास भी बैठने से मना करते हैं। और ये कबड्डी की टीम को 31,000 रुपए नगद दे रहे हैं भक्तों के दान का, कुपात्रों को। टोटल ज्ञान विरुद्ध काम। स्टेडियम इन्होंने बनवा दिया और ये हॉस्पिटल का काम इन्होंने शुरू कर दिया। टोटल ज्ञान विरुद्ध काम। तो क्या बनेगी इनके साथ में आने वाले समय में? अब ये एग्जाम्पल बन गए भाई और बहनों, ये यादगारें बना दी इन्होंने। आने वाले समय में जब इनके ऊपर आपत्तियां आएंगी, क्योंकि ये तो भक्ति विधान है, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। ये इस गलतफहमी में है कि गुरुजी मेरा बाप है, गुरुजी मेरा मौसा है, गुरुजी मेरा ताऊ है, गुरुजी मेरा पति है। क्योंकि ये गुरुजी को गुरुजी समझ रहे हैं। गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओमे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। ये परमात्मा है, ये समदृष्टि है, ये मौका देता है जीव को। और जब समय आएगा तो फिर देखना आप इसके खेल। फिर ये न्याय करेगा, न्याय। अब उस समय जब इनके परिवार की दुर्गतियां होंगी, इन कोऑर्डिनेटरों की महादुर्गति होगी, संगत की महादुर्गति शुरू होगी, उस समय ये रोएंगे, अरदास लगाएंगे, गुरुजी हमने तो बहुत सेवा करी, गुरुजी हम तो दिन रात हॉस्पिटल बनाने में लगे हुए थे, हम तो स्टेडियम में सेवा कर रहे थे, मैंने तो इतना रक्तदान किया, मैंने इतना दे दान किया। तब गुरुजी कहेंगे भैया क्यों किया? अरे क्यों किया? गुरुजी आपने आदेश दिया था, तेरे को दिया था, तूने लिया था मेरे से आदेश। मेरे से आदेश लिया था क्या जेल में आके? हैं? मैंने तेरे को आदेश दिया था क्या आके तेरे घर पे? बात हुई तेरी मेरी? गुरुजी आपका बेटा बेटी बोल रहे थे, तो तू भक्ति मेरे बेटा बेटी की कर रहा था या मेरी कर रहा था? हैं? भक्ति किसकी कर रहा था, मेरी या मेरे बेटा बेटी की? भक्ति मार्ग में आदेश जो है वो किसका मानना चाहिए, गुरु का या गुरु के बेटा बेटी का? फिर क्या करोगे? मुंह लटका लोगे नीचे। अब गुरुजी कहेंगे जैसा किया वैसा भुगतो भाई।
जैसा किया वैसा भुगतो। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुकर नहीं सकते, स्टेडियम को अभी फोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्टेडियम इन्होंने अपने धंधे को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि गांव वाले कोई ऑब्जेक्शन ना करें, धनाना गांव वाले कोई ऑब्जेक्शन ना करें, हमारा आश्रम चलता रहे। इन्होंने गांव वालों को खुश करने के लिए स्टेडियम बनाया। अब कल को यदि स्टेडियम फोड़ेंगे तो गांव वाले लेके डंडा इनके पीछे पड़ेंगे। ना इधर के धोबी के कुत्ते बन गए। कल को हॉस्पिटल नहीं फोड़ सकते ये। लोग सवाल करेंगे, भगत सवाल करेंगे, क्यों भाई गुरुजी के आदेश से बनाया था, क्यों फोड़ दिया। एग्जाम्पल बन गए, उदाहरण बन गए। हमने वीडियो बना दिए, सारे वीडियो सेव है। ये लोग बच नहीं सकते अपने कुकर्मों से। इनका इतिहास बन के तैयार हो गया, ये छुप नहीं सकते अब ये। फिर गुरुजी कहेंगे बेटा मैंने कब कहा था स्टेडियम बना, मैंने कब कहा तेरे को हॉस्पिटल बना। भक्ति मार्ग में है क्या ये? क्या समझा तुमने मेरे को? अपना बाप समझ रखा था क्या? अरे तेरी आंखों के सामने बरवाड़ा आश्रम में लाखों को ठीक किया, एड्स ठीक किया, कैंसर ठीक किया, हॉस्पिटल खोल रखा था क्या? हॉस्पिटल में ठीक किया था क्या मैंने उनको? ऑपरेशन किया था क्या उनका? क्या जवाब देंगे ये? तो ये एग्जाम्पल बन रहे भाई और बहनों। अपनी कब्र ये खुद ही खोद रहे, अपनी कब्र ये खुद ही खोद रहे। परमात्मा नीचे गिरा देगा इनको, ये ढूंढे से नहीं मिलेंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। ये संगत आज जिनके पीछे आंख बंद करके चल रही है ना कि हम तो इनका पैर पकड़ के हम सतलोक चले जाएंगे, ये गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, हाथ में दीपक लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे आपको। ये कहां गए, कहां गए? इतने कर्म फोड़ लिए इन्होंने अपने, इतने कर्म फोड़ लिए हैं। और चीखते हैं सारा दिन, चिल्लाते हैं हम गुरुजी के ज्ञान को शिखर में पहुंचा रहे हैं, गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये साथ संगत वाले क्या कर रहे हैं? गुरुजी के मिशन को कौन बढ़ा रहा है? अरे तुमने तो मिशन की ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी की तैसी। सत्संग में गुरुदेव एक कहानी बताते हैं, एक चुटकुला। एक संत था, वो रास्ते रास्ते जा रहा था, जंगल था, एक झोपड़ी थी। उसने देखा भाई जंगल में झोपड़ी का क्या काम, चलो पानी वानी पियेंगे कोई होगा तो। वहां गया तो देखा कि वहां पे 2-4 लड़के और चूल्हे पे लकड़ियां जला रखी, कुछ चढ़ा रखा उन्होंने पतीले में। तो साधु जी ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, और इसमें क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? बोले बाबा जी मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा। अब बाबा जी बेचारा सांसारिक चीजों से अपरिचित था, उसको पता नहीं था। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हे भगवान तेरी लीला भी अजब गजब। ये परमात्मा, मैंने तो सुना था कि मुर्गा भेड़ बकरी तू बनाता है, और ये इंसान ही जंगल में मुर्गे बना रहे हैं। चलो ये तो देखना चाहिए लीला। उसने देखा भाई ठीक है भाई, मुर्गा बन जाए तब मेरे को बताना। हाँ बोले बाबा जी कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। तो बाबा ने देखा चलो भाई और आधा घंटा सही देखे तो सही मुर्गा कैसा बनता है। आधे घंटे बाद बाबा जी ने कहा रे मुर्गा बन गया क्या? हाँ बोले बाबा बस तैयार है। बोले ले आओ। अब वो तो लेके थाली में बोटी बोटी टांगड़ी वांगड़ी लेके गया। बोले लो बाबा जी। अरे बोले यो क्या है? बोले मुर्गा। अरे बोले नालायक तुमने तो बिगाड़ दिया। अरे मूर्खो, इसको बनाया तो भगवान ने था, कितना सुंदर बनाया था इसको। अरे तुमने तो इसको बिगाड़ दिया। तो भाई और बहनों, इस मिशन को सही गति उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी थी। इस ज्ञान को आगे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बढ़ाया था, नियम और मर्यादाओं के साथ में, शिष्टाचार के साथ में, ज्ञान आधार से। इन्होंने तो बिगाड़ दिया, संत रामपाल जी के मार्ग को बिगाड़ दिया इन्होंने। एक समय सतलोक आश्रम के अंदर जब थोड़ी संगत हुआ करती थी, जो बड़े बड़े भाई थे वो हमें जो है बताया करते थे आश्रम में, क्योंकि हमारी रुचि बनती थी कि हम उनके पास बैठे और ये परमात्मा की कोई गूढ़ बातें हमारे को बताएं, क्योंकि ये परमात्मा के साथ में रहे हुए हैं। तो वो पुराने पुराने भगत थे। मेरी बाथरूम में सेवा थी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2014 से पहले। तो मैं वहां पे बैठ जाता था, उनसे पूछा करते थे। तो एक कोई पुराना भगत था सेवादार, उसने कहा कि भाई एक बार हम ऐसे हम बैठे हुए थे, तो इतने में क्योंकि संगत थोड़ी हुआ करती थी और सत्संग के बाद में भी बहुत सारे लोग जो है गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जो है आ जाया करते थे। तो ऐसे ही एक डॉक्टर आया, 5-7 भगत बैठे हुए थे गुरुजी के पास में, ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। एक डॉक्टर आया। अब वो डॉक्टर ने काफी कुछ पैसा कमा लिया
उसको हॉस्पिटल बनाना था। तो गुरुदेव के पास आके बैठा, आशीर्वाद लिया, बोले भाई भगत जी क्या काम है, क्यों आना हुआ? बोले गुरुजी आशीर्वाद दो। बोले एक हॉस्पिटल खोल रहा हूं। बोले आपकी दया से? बोले एक हॉस्पिटल खोल रहा हूं। बोले आशीर्वाद दो गुरुजी। तो गुरुदेव ने कहा, अरे नालायक, तूने सोच कैसे लिया कि गुरुजी मेरे को हॉस्पिटल बनाने का आशीर्वाद देंगे? मतलब परमात्मा ने कहा कि भाई मैं तेरे को दूं आशीर्वाद, तू हॉस्पिटल बना रहा है और मैं तेरे को आशीर्वाद दूं। अब मेरे आशीर्वाद का मतलब है तेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा, तेरा हॉस्पिटल खूब अच्छा चलेगा। अब तेरा हॉस्पिटल अच्छा चलेगा कैसे? जब कोई बीमार होगा तब। तो मैं आशीर्वाद दूं कि दुनिया बीमार पड़े, दुनिया को कैंसर हो, दुनिया को एड्स हो, क्योंकि तेरा हॉस्पिटल उसी समय तो ठीक चलेगा जब तेरे पास में मरीज आएंगे। तो कोई आम का जूस तो बेचेगा नहीं हॉस्पिटल में, लोगों का इलाज करेगा। तो इलाज किसका करेगा? जो बीमार पड़ेंगे। और बीमार कब पड़ेंगे? जब मैं आशीर्वाद दूंगा कि तेरा हॉस्पिटल चले। तो बोले नालायक, तूने मेरे से मांग कैसे लिया ये आशीर्वाद? बोले ये आशीर्वाद नहीं मिलता यहां। वो वापस चला गया। तो भाई और बहनों, इन्होंने तो हॉस्पिटल ही खोल दिया। गुरुजी ने तो हॉस्पिटल खोलने तक का आशीर्वाद भी नहीं दिया उस भगत को, और इन्होंने तो आश्रम में हॉस्पिटल खोल दिया। आप देख लो क्या हो रहा है। ये टोटल परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध, कोई लेना देना नहीं है। भाई और बहनों, परमात्मा की टीम नहीं बनेगी अब। ये जितने भी सत्सेवक भाई बहन जो मर्यादाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं ना, बेचारे इतने दुखी हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। माता बहनें अपने घरों से बाहर निकल के भक्ति कर रही है, उनको भक्ति नहीं करने दे रहे उनके घरों में। हर प्रकार की मर्यादाओं के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, विषय वासना छोड़ दी, हर प्रकार से अपने घर को आश्रम बना लिया, ज्ञान को आधार बना रहे हैं। छोटे छोटे मर्यादा तोड़ने से भी डरते हैं। ये टीम बन रही है परमात्मा की टीम। ये बनेगा नया मैनेजमेंट आने वाले समय में, ये बनेगा। ये गंदा मैनेजमेंट, ये घटिया मैनेजमेंट, ये दिखाई भी नहीं देगा आपको। दिखाई भी, ये बेबुद्धि के लोग ये दिखाई भी नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। परमात्मा कहते हैं अगर किसी को अगर अकल हो, समझदार भगत हो, कहते हैं एक ही बहुत है मेरे को, तो लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अकलमंद एक गणा बिना अकल के लाख। तो आने वाले समय में टीम बन रही है परमात्मा की, क्योंकि तुम्हारे कुकर्म जब हम समझ पा रहे हैं ज्ञान आधार से, परमात्मा के बच्चे, तो वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ देख रहा है। तुम हिसार जेल में बैठे उस परमात्मा का खून जला रहे हो, तुम उसका दिल जला रहे हो, उसको खून के आंसू रुला रहे हो तुम्हारे कुकर्म देख देख के कितना दुखी होगा वो। भाई और बहनों, ये जो ऑडियो आ रही है हिसार जेल से, और इनमें जो परमात्मा कहते हैं ना कि बच्चों तुम काल की हद से दूर हो चुके हो। किसके लिए है संकेत? सत्सेवकों के लिए, उनके लिए नहीं। वो तो काल की जकड़ में फंसते जा रहे हैं। उनका तो काल ने बिना पैंदे का लोटा बना दिया, किधर भी गुड़ा दो कोई भी उधर ही गुड़ जाएंगे। वो ज्ञान आधार नहीं है, देखा देखी भेड़चाल हो रही है। ये सत्सेवकों के लिए संदेश आ रहे हैं कोड वर्ड में। वो लोग तो इनको समझ भी नहीं सकते, इन सत्संगों को मैनेजमेंट वाले तो समझ भी नहीं सकते गुरुजी क्या कह रहे हैं। और यहां परमात्मा इतनी हिम्मत दे देते हैं, इतना विश्वास बढ़ा देते हैं बीच बीच में संकेत देके। तो नई टीम बन रही है, नया मैनेजमेंट। हाथ मलते रह जाओगे, हाथ मलते।